आज भारत में हर 3 में से एक इंसान के शरीर का सबसे बड़ा फिल्टर यानी उनका अपना लिवर अंदर ही अंदर खराब हो रहा है और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है। इस बीमारी की सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें कोई दर्द नहीं होता। आपका लिवर 50% तक डैमेज हो सकता है और आपका शरीर कोई भी बाहरी लक्षण या संकेत नहीं देगा। इस डायग्राम को देखिए। एक स्वस्थ लिवर में बहुत कम मात्रा में फैट होता है, लेकिन जब इस फैट का वजन लिवर के कुल वजन के 5 से 10% के पार चला जाता है तो मेट्रो भाषा में हम इसे फैटी लिवर कहते हैं। ये समस्या दो तरह से शुरू होती है। पहला है AFLD, जो बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है, और दूसरा है NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई इंसान शराब को हाथ तक नहीं लगाता तो फिर उसके लिवर में इतनी जानलेवा चर्बी कैसे जमा हो रही है? इसका जवाब हमारी आज की डाइट में छिपा है। हमारे गलत खानपान ने शरीर के सबसे अहम सुरक्षा अंग को एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल दिया है। जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी या चीनी खाते हैं तो शरीर इस ऊर्जा को जला नहीं पाता, वो इसे ट्राइग्लिसराइड्स नामक फैट पैकेट्स में बदलकर लिवर की कोशिकाओं में गहराई तक जमा करने लगता है। जब ये फैट लिवर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एक ब्लॉकेज बना देता है। इसके बाद लिवर ना तो खाने को सही से पचा पाता है और ना ही शरीर से जहरीले तत्वों को फिल्टर कर पाता है। जब लिवर संघर्ष कर रहा होता है तो शरीर शुरुआती संकेत देता है, जैसे पेट के चारों तरफ चर्बी का अचानक बढ़ना या बिना कोई भारी काम किए हर वक्त गहरी थकान महसूस होना। धीरे धीरे ये संकेत और साफ होने लगते हैं। पसलियों के नीचे दाहिने हिस्से में हल्का भारीपन महसूस होना या त्वचा पर मकड़ी के जाले जैसी लाल नसें दिखने लगना, जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा कहा जाता है। शरीर में दिखने वाली ये छटपटाहट असल में अंदरूनी अंगों के दम घुटने का एक इमरजेंसी अलार्म है, जो बता रहा है कि आपका एक महत्वपूर्ण अंग धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। मेडिकल टाइमलाइन देखें। स्टेज 1 सिंपल स्टीटोसिस में फैट जमा होता है। स्टेज 2 नैश में खतरनाक सूजन आती है। स्टेज 3 फाइब्रोसिस में स्वस्थ टिश्यू की जगह स्कार्स बनते हैं। अंत में स्टेज 4 सिरोसिस, जहां लिवर सिकुड़कर काम करना बंद कर देता है। इस आखिरी स्टेज में पहुंचने पर शरीर में गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। आंखों और नाखूनों में पीलापन, भूख का खत्म हो जाना, पैरों में भारी सूजन आना। शुरुआती स्टेजेस की अनदेखी करने का सीधा नतीजा ये होता है कि मरीज एक ऐसे बायोलॉजिकल पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। दिल या दिमाग के विपरीत लिवर हमारे शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो खुद को दोबारा बना सकता है। अगर सही समय पर कदम उठाए जाएं तो शुरुआती डैमेज को 100% रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड हीलिंग का इस्तेमाल करना होगा। रात के खाने और अगले दिन के नाश्ते के बीच 12 से 14 घंटे का गैप रखें। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को ऊर्जा के लिए लिवर में जमे उसी जिद्दी फैट को जलाने पर मजबूर करती है। दूसरा है सेल्यूलर रिपेयर। लिवर को अपनी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए एक खास बायोलॉजिकल विंडो चाहिए होती है, जो उसे रात की 7 से 8 घंटे की गहरी नींद के दौरान ही मिलती है। और तीसरा है मैकेनिकल आउटपुट। रोजाना 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग या योग आपके ब्लड स्ट्रीम से फैट को साफ करने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। लाइफस्टाइल के ये चुनिंदा बदलाव आपके लिवर के रीजनरेशन इंजन को चालू करने वाले सटीक बायोलॉजिकल लीवर्स हैं। इन आदतों के साथ साथ आपकी अपनी रसोई में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो लिवर के लिए बायोकेमिकल कैटलिस्ट का काम करती हैं और इस रिपेयर प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देती हैं। जैसे एप्पल साइडर विनेगर, जो चर्बी के उन जमे हुए फैट पैकेट्स को गलाने में मदद करता है। वहीं ग्रीन टी आपके ओवरऑल फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म को सीधे तौर पर बूस्ट करती है। आंवले में मौजूद हाई विटामिन सी लिवर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है। और हल्दी स्टेज 2 की उस खतरनाक अंदरूनी सूजन को काफी हद तक कम करती है। इसके अलावा सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन की एक कली खाने से उन अहम लिवर एंजाइम्स का स्तर बढ़ता है जो सेलुलर रिपेयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फैटी लिवर का डायग्नोसिस आपके शरीर का वो आखिरी वार्निंग सिस्टम है जो तुरंत सुधार की मांग करता है। आज ही अपनी आदतें बदलें, इससे पहले कि आपके लिवर की घड़ी का समय पूरी